हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं संगम काल के बारे में। तो मैंने कुछ ये प्रश्न लिखे हैं, तो आप इसे ध्यान से देख सकते हैं एवं सुन सकते हैं। तो चलो शुरू करता हूँ। तमिल भाषा का प्राचीनतम साहित्य क्या कहलाता है? तो संगम साहित्य कहलाता है। संगम का अर्थ क्या है? तो संगम का अर्थ संज्ञा परिषद है। संगम साहित्य में किसकी जानकारी मिलती है? तो दक्षिण भारत के जनजीवन की जानकारी मिलती है। संगम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? नैनार अखबार ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और इसके बाद जो है कात्यायन की वार्तिक में किसका उल्लेख है? तो चोल एवं पांड्य राज्यों का इसमें उल्लेख है, कात्यायन की वार्तिक में। ठीक है, ये ध्यान रखना। और संगम साहित्य की महापाषाणीय संस्कृति से साम्यता यह किसने कहा है? तो यह कहा है एच.डी. संकलिया ने कहा है, एच.डी. संकलिया ने। ठीक है। और कोडुमंडल में महाभाषण समाधान प्राप्त हुए कितने? तो 150 से अधिक महाभाषण समाधान प्राप्त हुए हैं। अंत्येष्टि संस्कार तथा महाभाषण समाधान का उल्लेख किसमें है? तो मणिमेखले महाकाव्य में। संगम साहित्य में किन 3 महत्वपूर्ण राज्यों का उल्लेख है? तो चोल, चेर व पांड्य राज्यों का उल्लेख है। सबसे अधिक उल्लेख किस राज्य का मिलता है? तो सबसे अधिक जो उल्लेख है वो चेर राज्य का मिलता है। सबसे प्राचीन वंश कौन सा था? तो सबसे प्राचीन वंश चेर था। किनके संरक्षण में कुल जो 3 संगम आयोजित किए गए? तो पांड्य शासकों के संरक्षण में। प्रथम संगम कहाँ आयोजित किया गया? तो मदुरा में। द्वितीय संगम कहाँ आयोजित किया गया? तो द्वितीय संगम ध्यान रखना है कपाटपुरम या अलवे। एवं प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे? तो अगस्त्य ऋषि थे। द्वितीय संगम के अध्यक्ष कौन थे? तो द्वितीय संगम के अध्यक्ष भी अगस्त्य ऋषि थे। एवं इनके बाद इनके जो शिष्य थे तोल्काप्पियर, वो अध्यक्ष बने थे। तृतीय संगम की अध्यक्षता किसने की? तो तृतीय संगम की अध्यक्षता तो नक्कीरर ने की। और तृतीय संगम कहाँ हुआ था? तो तृतीय संगम उत्तरी मदुरा में हुआ था। ओके, ध्यान रखना। और इसके बाद तीनों संगमों की कुल अवधि कितनी मानी जाती है? तो 9,950 वर्ष तीनों संगमों की अवधि मानी जाती है। कितने पांड्य राजाओं ने इसे संरक्षण प्रदान किया? तो 197 पांड्य राजाओं ने इसे संरक्षण प्रदान किया। किस संगम का कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है? तो प्रथम संगम का कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। कौन से संगम के अधिकांश ग्रंथ नष्ट हो गए हैं? तो तृतीय संगम के अधिकांश ग्रंथ नष्ट हो गए हैं। अवशिष्ट तमिल साहित्य किस संगम से संबंधित है? तो तृतीय संगम से संबंधित है। द्वितीय संगम का एकमात्र उपलब्ध प्राचीनतम साहित्य कौन सा है? तो तोल्काप्पियम द्वितीय संगम का एकमात्र प्राचीनतम साहित्य है। तोल्काप्पियम के रचनाकार कौन थे? तोल्काप्पियम के रचनाकार तोल्काप्पियर थे। ओके, ये ध्यान रखना। और इसके बाद है तोल्काप्पियर किस ऋषि के 12 शिष्यों में से एक थे? तो अगस्त्य ऋषि के 12 शिष्यों में से एक थे। सबसे प्राचीन तमिल व्याकरण ग्रंथ जो सूत्र शैली में रचित है तो तोल्काप्पियम। तोल्काप्पियम में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। चेर, चोल व पांड्य तीनों राज्यों का संगम स्थल कौन सा था? तो तिरुवाम्पुलियर था। तीनों संगमों का सर्वप्रथम उल्लेख अगस्त्य 8वीं सदी के भाष्य की भूमिका में हुआ था। और इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, संगम साहित्य के माध्यम से दक्षिण में आर्य सभ्यता का विस्तार किसने किया था? तो ये अगस्त्य एवं कौंडिन्य ने किया था। संगम साहित्य का काल रामशरण शर्मा के अनुसार क्या है? तो 300 से 600 ईस्वी। संगम साहित्य का काल नीलकंठ शास्त्री की पुस्तक के अनुसार क्या है? तो 100 से 250 ईस्वी। नीलकंठ शास्त्री की पुस्तक का नाम क्या है? तो हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। श्रीनिवास अयंगर के अनुसार संगम काल क्या है? तो 500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी तक। आर एस शर्मा के अनुसार संगम साहित्य के भाग कौन कौन से हैं? 2 भाग है। एक तो है आख्यानात्मक और दूसरा है उपदेशात्मक। ठीक है। और इसके बाद है
आख्यानात्मक जो ग्रंथ है वो क्या कहलाते हैं? तो मेलकनकु, जिसमें 18 मुख्य ग्रंथ हैं। उपदेशात्मक ग्रंथ क्या कहलाते हैं? तो किलकनकु, इसमें 18 लघु ग्रंथ हैं। उपलब्ध संगम साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो उपलब्ध संगम साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों के नाम कौन कौन से हैं? तो एक तो है, पहला है पत्तु पातु और दूसरा है इत्तु थोके, या इसको एत्तु थोके भी बोलते हैं। पत्तु पातु में 10 गीतों का संग्रह है और इत्तु थोके या इत्तु थोके इसमें 8 गीतों का संग्रह है। इत्तु थोके के 8 गीतों के नाम क्या है? तो एक तो है, पहला एक तो है ननिने, दूसरा है कुरुंधोके, तीसरा है एन कुरुन्नूर, चौथा है पदिरुपत्तु, पांचवा है परिपादल, छठा है कलिथोके, छठा है तकलिकल, सातवां है अहिनानुरु और 8वां है कुरुनानुरु। पदिरुपत्तु में कितनी कविताएं हैं? तो पदिरुपत्तु में टोटल 10 कविताएं हैं। चेर राज्य में प्रचलित कलश, शवाधानों एवं समाधियों का उल्लेख किसमें है? तो पदिरुपत्तु में। संगम साहित्य की 2 मुख्य विषय वस्तु कौन सी है? तो एक अहुम है और दूसरा है पुरम। अहुम का संबंध किससे है? तो इसका संबंध प्रेम से है। पुरम का संबंध किससे है? तो ये युद्ध के बारे में है। शासकों की उपलब्धियाँ इसमें शासकों की उपलब्धियों के बारे में है। नोट: संगम साहित्य आर्थिक नहीं है, संगम साहित्य धार्मिक नहीं है। ठीक है। और इसके जो बाद है नोट के बाद है कविता, 10 कविताओं का संग्रह। पत्तु पत्तु कौन से संगम के दौरान लिखा गया? तो ये तीसरे संगम के दौरान लिखा गया। 10 गीतों के संग्रह में नकीरर द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? तो नेडुन अलवदे में किसका वर्णन है? तो पांड्य राजा नेडू चेलियन व उसकी रानी का वर्णन है। पत्तु पत्तु की कविता पत्तीन पल्ले के लेखक कौन है? तो रुद्रन कंधार। पुहार कावेरी पट्टनम पर लिखी गई कविता पत्तीन पल्ले। संगम साहित्य में 8 गीतों के संग्रह में सबसे प्रसिद्ध गीत पुरनानुरु, कपिलार, अव्वे तथा कोवूर किलार सहित 150 कवियों की कविताओं का संग्रह है। इसमें तो पुरनानुरु में। अगनानुरु में कितने प्रणय गीत है? तो 400 है। 18 लघु गीतों का संग्रह किसमें है? तो पड़ीनैन किल्लक नक्कू है, जो है तमिल भाषा का है, तो कठिन शब्दावली है, ध्यान रखना है। तिरुवल्लुर द्वारा लिखा गया तमिल दर्शन ग्रंथ क्या कहलाता है? तो तिरुक्कल्लूर। क्या कहलाता है? तिरुक्कल्लूर या तिरुक्कुरल या कुरल भी कहते हैं। तिरुक्कुरल या कुरल। दूसरा प्राचीन तमिल ग्रंथ तिरुक्कुरल और तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ क्या कहलाता है? तो तिरुक्कुरल। तो यहीं तक है आज का, तो यहीं तक वीडियो बनाया गया। और वीडियो कैसा लगा आप लाइक कर सकते हो, अच्छा लगा तो ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।